पुलिस के पास गए थे, जैसे हमारे 2 तारीख को 8:30 बजे हमारे भाइयों को अरेस्ट करा था। अरेस्ट करने के बाद हम अपने सिटी इंचार्ज नूह से मिले तो उन्होंने हमसे कोई बात नहीं करी और हमको गाली गलौज कर कर थाने से भगा दिया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद हमारे भाइयों को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पे ले लिया था उन्होंने अदालत से। 31 जुलाई को नूह जिले में हिंसा हुई थी। उस हिंसा के बाद नूह पुलिस ने करीब 50 से ज़्यादा तो एफआईआर दर्ज की और 170 लोगों के आसपास गिरफ्तारी की है, जिन्हें पुलिस कोर्ट में धीरे धीरे प्रोड्यूस कर रही है, जैसे गिरफ्तार कर रही है और उसके बाद उनके खिलाफ सबूत भी पेश कर रही है। लेकिन किसके ऊपर क्या आरोप है, इस सवाल का सीधा जवाब नूह पुलिस नहीं दे रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए इकबाल बैठे हैं। इकबाल के 4 भाई इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं, जेल में हैं, लेकिन इकबाल के पास सारे प्रूफ हैं कि उनके चारों भाई जिस दिन हिंसा हुई वो कहाँ थे। एक भाई तो आगरा में ताजमहल घूमने गया हुआ था अपने परिवार के साथ, सीसीटीवी कैमरे के साथ उनकी गाड़ी के तमाम जो टोल क्रॉस करने के जो पूरे सबूत हैं वो इनके पास मौजूद हैं। और इसके अलावा बाकी जो तीनों भाई हैं वो अपने अलग अलग काम से थे। चूंकि वक्त अब सीसीटीवी कैमरे का है, पुलिस गिरफ्तारी भी सीसीटीवी कैमरे के आधार पर कर रही है। जो हमने पुलिस से बात की, पुलिस का कहना है कि जो सबूत हैं वो सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पहचान की गई, वायरल वीडियो के आधार पर पहचान की गई। तो इकबाल जी के पास जो सीसीटीवी कैमरे हैं कि इनके भाई निर्दोष हैं, तो ये जब पुलिस के पास गए तो इनसे पुलिस ने क्या कहा, हम इकबाल जी से बात करते हैं। आप पुलिस के पास गए, आपने जो प्रूफ हमें दिखाए वो पुलिस को भी आपने दिखाए होंगे। जनाब, हम पुलिस के पास गए थे, जैसे हमारे 2 तारीख को 8:30 बजे हमारे भाइयों को अरेस्ट करा था। अरेस्ट करने के बाद हम अपने सिटी इंचार्ज नूह से मिले तो उन्होंने हमसे कोई बात नहीं करी और हमको गाली गलौज कर कर थाने से भगा दिया था। फिर हमें पता चला कि भाई वो थाने दोबारा आ गए, सिटी थाना नूह। तो फिर हम 11:30 बजे भी गए, 12 बजे भी गए, 1 बजे भी गए, 2 बजे तक हमने थानों में अपने भाइयों को जगह जगह ढूंढा था। सीआईए में भी ढूंढा, पुलिस लाइन में भी ढूंढा, हर थानों में ढूंढा, हमारे भाइयों को कहीं नहीं मिला। और न मिलने की वजह से फिर उनकी 3 तारीख को 1 बजे कॉल आती है थाने से मेरे भाई की कि मुझे आधार कार्ड की ज़रूरत है और आप सिटी थाने नूह आ जाओ। तब हमें पता चला कि हमारे भाई यहाँ पर है जी। तो उसके बाद हमने उनसे अपने सबूत दिखाने की कोशिश करी तो उन्होंने कोई सबूत नहीं माना और उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद हमारे भाइयों को 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पे ले लिया था उन्होंने अदालत से। तो रिमांड पे लेने के बाद सर हमने अपनी एप्लीकेशन, जो हम पे सबूत थे, हमने सारे सबूत इकट्ठा कर रहे। इकट्ठा करने के बाद हम एसपी महोदय से मिले और उनसे बातचीत करी तो उन्होंने हमसे मांगा कि आप अपनी एप्लीकेशन दे दो और हम इस पे कार्रवाई करते हैं। अगर आपके भाई निर्दोष है तो उनको रिलीव कर दिया जाएगा। आज 4 दिन हो गए हमें एसपी के चक्कर लगाते 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 हमारी एप्लीकेशन का अभी तक कोई जवाब नहीं दे पा रहे। हमने उनको मेल, जो उनकी मेल आईडी है, उनकी मेल आईडी पे हमने सारे सबूत मेल कर दिए। उनका जो पर्सनल नंबर, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे हमने सब डाल दिया। कोई रिप्लाई नहीं दे रहा एसपी साहब भी हमारे लिए। आप ये बताएं कि जब आपकी मुलाकात हुई थी एसपी से, तो जो पुराने एसपी थे उनसे मुलाकात हुई, जो नए आ गए? हमारी जो मुलाकात, मुकदमा जो दर्ज करा था तो हमारे पुराने जो एसपी थे उनसे हुई थी। उनके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, उन्होंने तो सीधे मुकदमे के आदेश दे दिए थे। फिर जो हमारे नए एसपी आए हैं उनके बाद 1 दिन बाद तो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ली। मिले आपसे? कम मिले थे और उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ली और बोला था कि हम कार्रवाई करेंगे, चेक करेंगे। आप कोर्ट गए? हाँ सर, मैं कोर्ट भी गया था। जब मेरे भाइयों को अदालत में पेश किया था तो मैं कोर्ट में। आपने ये सबूत अपने वकील के जरिए कोर्ट में दिखाया? मैंने वकील के जरिए सारे, मैंने पेन ड्राइव में जितनी भी मेरे पास वीडियो है, अपने फुटेज है कैमरे की, सारी मैंने अपने वकील के लिए दे दी। देने के बाद उन्होंने जैसे कोर्ट में वकील ने पेश करने के लिए बोला तो मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया, कोई सबूत नहीं। 14 दिन के लिए उन्हें जुडिशल भेज दिए, आप कल या परसों में अपने जो भी सबूत रख, जो एक प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस, जो कानूनी प्रोसेस, कोर्ट का प्रेशर है, उस तरह आप रख सकते हो। आज आप कोई सबूत नहीं रख पाओगे, ये कहकर मना कर दिया हम। तो ठीक है, तो अब अगली मतलब आप ये सारे प्रूफ, चूंकि अब पुलिस नहीं मान रही तो अब कोर्ट ही एकमात्र आपके पास रास्ता बचा है। क्या पुलिस से उम्मीद है? हमें अभी अपने एसपी साहब से उम्मीद है वो हमारे भाइयों को वेरिफिकेशन करे और उनको मुकदमा जो है उसको खारिज करे, हमारे भाइयों को रिलीव करे। जमानत तो हम करा लेंगे जी, जमानत हो जाएगी। जब हमारे भाई निर्दोष है तो हम जमानत क्यों कराए, हमारे मुकदमे को खारिज करा जाए जी। आपके मुकदमे को खारिज? बिल्कुल, मुकदमे को खारिज करके हमारे भाई को रिलीव करा दिया। अच्छा, इसके अलावा जो उसके बाद हमने देखा कि जगह जगह बुलडोजर चलाए गए, उस पे आप क्या कहेंगे इकबाल जी? आप भी व्यापारी हैं तो आप बताइए कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई उस पे आपका क्या कहना है?
सर, जो बिल्डोजर की कार्रवाई हुई है, अगर किसी की अवैध कॉलोनियां हैं, कोई दुकानें हैं, तो वो पहले से नोटिस देना होता है। पहले से नोटिस देते तब वो कोई कार्रवाई होती, तो बंद करते। जो नोटिस दिया है, अगर हमने उसकी जांच पड़ताल करी है, तो वो 6ठे महीने में बैक डेट में नोटिस लगा रखा है, जबकि तोड़ा है वो 31 तारीख के बाद। अगर कोई जैसे रोडों पे सामान खोखे वगैरह लगे होते, नगर पालिका अलाउंसमेंट करती है, अलाउंसमेंट आज करा है, कल वो आएंगे जी। अलाउंसमेंट के बाद तो अपने खोखे वगैरह को सारे रेडी पटरियों को हटा लेते हैं जी। अगर चलो मानते हैं दंगाइयों ने उन दुकानों, मेडिकल पे तकरीबन 30-40 दुकानें तोड़ दी है, उस रोड से तो दंगाई गए भी नहीं, वहां पे तो कुछ लफड़ा कुछ भी नहीं हुआ। अगर कोई दिक्कत हुई तो मंदिर के पास हुई है जनाब, गाड़ियों में आग लगी, मंदिर के पास लगी, वहां पे कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दुकान नहीं, तो मेडिकल की दुकानें क्यों तोड़ी गई है? अगर तोड़ी है, अगर मानते हैं हरियाणा गवर्नमेंट कहती है भाई इन जगहों से दंगा हुआ है, फैला है, उन्होंने करा, तो गुड़गांव में हमारे इमाम साहब को मस्जिद में, सोना में हमारी मस्जिद को आग लगा दी गई, तावड़ू में हमारी मस्जिद को आग लगा दी गई। जिन लोगों ने आग लगाई है, क्या उनके घरों पे कब बिल्डोजर चलेगा? उनके घरों पे कब चलेगा बिल्डोजर? उनके घरों को कब तोड़ा जाएगा? उनकी दुकानों को कब तोड़ा जाएगा? इकबाल जी के कई सवाल हैं। जाहिर तौर पर अब प्रशासन जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है उसको लेकर के सवाल खड़े भी होंगे। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, नूह।